हेलो। क्या हाल चाल है? ठीक है आप? अच्छा यार, एक तो मौसम बहुत मज़े का है और दूसरा अभी जो जैन इनटेक के स्टूडेंट्स जो अप्लाई करना चाह रहे हैं ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि उनको मैं कुछ चीज़ें बता दूँ ताकि वो ये गलतियाँ ना करें। आपका वीज़ा जो रिफ्यूज़ होता है ना, उसकी कुछ रीज़न्स होती हैं, ठीक है? उसकी मेरी नज़दीक 3 मेन रीज़न है जिनकी वजह से आपका वीज़ा जो है ना वो रिफ्यूज़ हो सकता है, ठीक है? अब वो 3 चीज़ें अगर उनमें आप कोई गलती नहीं ना करते, तो मुझे नहीं लगता कि किसी सूरत भी आपका वीज़ा जो है ना वो रिफ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है? वो 3 है। मैं अभी आपको सिर्फ़ उनका एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ। बाकी जो है ना डिटेल वीडियो मैं हर एक पे अलग-अलग से बना के आपको दे दूँगा, ठीक है? अब पहली चीज़ है, आपने प्रोसेस स्टार्ट किया, तो पहले चीज़ आ जाती है आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। अब आपने हर डॉक्यूमेंट बिल्कुल एक्यूरेट दिया है, बिल्कुल ओरिजिनल दिया है, एचईसी से अप्रूव दिया है, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ेशन फिर भी हो जाती है। वो गड़बड़ेशन भैया आपके उस डॉक्यूमेंट पे होती है जो आपने बीच में फ़ेक ऐड कर दिया है। अब फेक डॉक्यूमेंट आपका कोई भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हो सकता है या आपका वर्क एक्सपीरियंस का डॉक्यूमेंट हो सकता है, जो मोस्टली स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, जिनका जो है ना वो गैप होता है, तो उसको कवर करने के लिए वो क्या करते हैं कि वो कोई ना कोई फ़ेक डॉक्यूमेंट बनवाते हैं, फ़ेक वर्क एक्सपीरियंस बनवाते हैं, तो उसको ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से अब इतने तो यूके वी है ये वाले पागल नहीं है ना कि वो उनको पता ही नहीं चले कि फ़ेक है या ओरिजिनल है। तो वो इस उस बेस पे आपसे वो पूछ-कुछ करते हैं या वो ईमेल करते हैं या वो डायरेक्ट कॉल भी करते हैं। अब क्योंकि सख्ती हुई हुई है तो वो डायरेक्ट कॉल भी कर देते हैं। अब आपने उस फ़र्म का बनवाया होता है जिसका कोई नामो निशान भी नहीं होता, वो सर्च भी करते हैं, वो देखते भी हैं, उनके पास और भी टूल्स होते हैं जिसकी वजह से वो चेक करते हैं। तो आपका वीज़ा जो है ना वो चांसेस कम हो जाते हैं, इवन वो रिफ्यूज़ भी कर देते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़, आपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, वो सब क्लियर हो गए हैं। दूसरी चीज़ आ जाती है जो सबसे मेन है, वो आपकी बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक स्टेटमेंट आपको पता है हर बंदे के पास नहीं होती, वो कुछ लोग परचेज़ करते हैं, कुछ लोगों की अपनी होती है, जिनकी अपनी होती है तो वो तो ठीक है ना। जो परचेज़ करते हैं उसमें भी 2-3 चीज़ें आ जाती हैं, कुछ होती हैं रनिंग स्टेटमेंट्स, कुछ होती हैं फेक स्टेटमेंट्स, कुछ होता है कि आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता बैंक से। तो इन चीज़ों पे मैं डिटेल वीडियो बाद में बनाऊँगा। अभी ये है कि आपने ना तो फेक स्टेटमेंट यूज़ करनी है, और अगर आपने स्टेटमेंट बनवाई है तो अपने बैंक मैनेजर से कहना है कि भाई जब भी मेल आए तो रिस्पॉन्स आपने प्रॉपर करना है और जल्दी करना है, ठीक है। अब तीसरी चीज़ जो सबसे ज़रूरी है और जिसके लिए स्टूडेंट्स को हर टाइम प्रिपेयर रहना चाहिए, वो ये है आपका इंटरव्यू। आपका वो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू भी हो सकता है, आपका वो एम्बेसी इंटरव्यू भी हो सकता है। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू तो यूनिवर्सिटीज़ लेती हैं, वो इतना मुश्किल नहीं होता क्योंकि आपने यूनिवर्सिटी को फ़ी पे की होती है, तो यूनिवर्सिटी आपको थोड़ा बहुत मार्जिन दे देती है। लेकिन एम्बेसी की नज़र में ऐसा कोई सीन नहीं होता। एम्बेसी को जेन्युइन स्टूडेंट चाहिए होता है, जिसको जो फ़ील्ड उसने चूज़ की है उसकी रेलेवेंट फ़ील्ड हो। दूसरा ये है कि अगर रेलेवेंट है तो उसको नॉलेज कितना है पिछली फ़ील्ड में, और आगे वो क्या करना चाह रहा है, उसको कितना नॉलेज है, उसने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ किया है, ये कोर्स क्यों चूज़ किया है, यूके क्यों चूज़ किया है, ठीक है, उसका फ्यूचर प्लान क्या है। तो वो स्टूडेंट को हर एंगल से देखते हैं। अगर वो इन सब चीज़ों पे जो है ना वो अबूर हासिल कर लेता है या उनको पास आउट करता है, तो फिर वो आपका एम्बेसी इंटरव्यू क्लियर होता है। आप किसी जगह पे भी आप उनको लगा के लैक है तो उन्होंने आपको कैंसिल कर देना है। तो इन बैंक स्टेटमेंट पे और डॉक्यूमेंट्स पे और एम्बेसी इंटरव्यू पे मैं अलग-अलग से डिटेल में जो है ना वीडियो आपको बना के दूँगा। आपने जो है ना वो लाज़मी देखनी है ताकि आपको नॉलेज हो, आपका किसी भी जगह पे लैक ना हो और आप जो है ना जल्दी अपने एम को हासिल करने में जो है ना वो कामयाब हो जाएँ। और यहाँ पे मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।